नमस्कार दोस्तों, लोशु पद्धति में आपका स्वागत है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर सूर्य ग्रह का है और लोशु के हिसाब से ये जल तत्व है और दिशा उत्तर है। दोनों की अपनी अपनी प्रेडिक्शन है, हम दोनों को साथ में देखेंगे। 1 नंबर अगर एक बार है, सूर्य का अंक होने की वजह से ये हमारी आत्मा का अंक है, जो हमारी अंतर आत्मा से आवाज़ निकलती है और उस पर हम अमल करते हैं। और लोशु में जल तत्व का मतलब है जैसे जल किसी भी बर्तन में डालें वैसा ही आकार ले लेता है। हम भी संसार में ऐसा ही करते हैं। 1 नंबर का काम है कर्म करना। जैसे सूर्य हर दिन आता है और अपना कर्म करके चला जाता है, ऐसे ही लोग कर्म करते हैं। धन कमाना इनका लक्ष्य है। लोगों से संपर्क अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं और जितनी इनसे मदद हो करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, अपने मन की करते हैं। किसी से अपने मन की बात खोलकर नहीं करते। थोड़ा घबराहट में रहते हैं और आत्मविश्वास की कमी भी होती है। साधारण एवरेज ज़िंदगी जीते हैं। 2 बार रिपीट होने से ये लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरों के सामने अपनी बात को रख पाते हैं और जैसा इंसान हो वैसी ही उससे बात करते हैं। कई बार ये ज़्यादा बोलते हैं और कभी कभी शांत बैठे होते हैं। अच्छी जॉब होती है और अपनी फील्ड में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। बैलेंस ज़िंदगी जीते हैं। ईमानदार और दूसरों की फीलिंग को समझते हैं। थोड़ा सा काम करने पर ही इनकी बहुत तारीफ होती है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। भीड़ में बोलने से नहीं डरते, अच्छे स्पीकर होते हैं और काम करने से पहले उस पर मनन करते हैं। 3 बार रिपीट होने से इनकी ऊर्जा शक्ति एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। इनसे चुप नहीं बैठा जाता, किसी भी बात में बोलने लगेंगे। ये कहीं भी हों, सफ़र में, पार्क में, विवाह शादी में और तो और फिल्म टीवी देखते देखते भी बोलते रहते हैं। ये बात नहीं है कि बुरा बोलते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते, इसलिए कई बार इनको नौकरी बदलनी पड़ती है। 24 घंटे योजनाएं बनाते रहते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते। दूसरों की नहीं सुनते और ना ही किसी की फीलिंग को समझते हैं। बोलने की वजह से रिलेशन भी ख़राब कर लेते हैं। दिल के साफ होते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करने वाले होते हैं। नॉलेज का दिखावा करते हैं, हवाईबाज होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, सुनी सुनाई बातों को दोहराते रहते हैं। 4 बार रिपीट होने से अपनी बात नहीं समझा पाते और ना ही किसी की बात को समझ पाते हैं। संवेदनशील होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। भीड़ के सामने नहीं बोल पाते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाते हैं। दूसरों को या उनकी बात को अनदेखा या अनसुना कर देते हैं। किसी से सहमत नहीं होते, बोलना नहीं आता, ईगो बहुत होती है। इसकी वजह से रिलेशन टूट जाते हैं। लेकिन दयालु होते हैं, काम करने में मदद करते हैं। समाज सेवक भी होते हैं लेकिन एक जगह नहीं टिकते। 5 बार रिपीट होने से घमंडी, क्रोधी, स्वार्थी, मैं मेरा की भावना होती है। हेंकड़ीबाज, कल्पना में रहना, मन अशांत, घबराहट। भीड़ में बोलते वक्त इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। किसी बात का ध्यान नहीं रखते, अय्याशी करते हैं। लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और इनको पता भी नहीं चलता। ये समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, इनको पता नहीं इनको यूज़ किया गया है। लोशु चार्ट में 2 नंबर पृथ्वी तत्व है, जो हमारी सोच, काम, भावनाओं को स्थिर करता है, भावनाओं को बहने से रोकता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये चंद्रमा ग्रह का अंक है। जैसे चांद घटता बढ़ता रहता है और चंद्रमा जल का विकारक है, तरल है, जल भी हिलता रहता है, इसी तरह हमारी भावनाएं, सोच हिलती रहती है। 2 नंबर एक बार होने से व्यक्ति सहज, संवेदनशील और भावनात्मक होता है और इनमें एक अलौकिक शक्ति होती है जो कि दूसरे व्यक्ति की सोच, भावना और इरादे को पहले से ही भांप लेती है। ये इमोशनल होते हैं और परिवार से जुड़े होते हैं। किसी भी बात का जल्दी बुरा मान जाते हैं और छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। 2 बार रिपीट होने से इनकी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। थोड़े काल्पनिक और संवेदनशील हो जाते हैं लेकिन जल्दी ही मन पर काबू पा लेते हैं और अपनी बात को सुनिश्चित करते हैं। इनको समझना मुश्किल है क्योंकि इनके दिमाग में कुछ और होता है और बर्ताव में कुछ और। ये अपने को दुनिया से बचाते हैं लेकिन कभी कभी विस्तार भी करना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। आने वाली घटनाओं या किसी के मन की बात को जान लेते हैं। ये परिवार से जुड़े होते हैं। चंद्रमा को माँ, पत्नी, शादी का अंक भी मानते हैं
तो इनमें थोड़े बहुत स्त्री गुण भी होते हैं। ये जल्दी भावुक हो जाते हैं। 3 बार रिपीट होने से ये दयालु होते हैं। किसी का कर्ज नहीं रखते, मन पर बोझ भी नहीं रखते, सब कुछ साफ साफ। इनके कदम पृथ्वी से उठ जाते हैं और कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं। सोचते बहुत हैं, रोते बड़ी जल्दी हैं, भावनात्मक ज़्यादा होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, दिल बड़ा नाजुक होता है, छोटी सी बात को भी दिल पर लगा लेते हैं और जल्दी हर्ट हो जाते हैं। 4 या 5 बार रिपीट होने से ये लोग अपने ही आसपास रहते हैं, एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, जीवन को कठिन समझते हैं, थोड़े शंकी स्वभाव के भी हो जाते हैं और दूसरों पर विश्वास में कमी आ जाती है, अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, सपनों की दुनिया बना लेते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। 3 नंबर लोसू के हिसाब से वुड एलिमेंट है, जो बिजनेस और ग्रोथ देता है, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बृहस्पति ग्रह का अंक है, जो हमें बुद्धि और पॉजिटिव सोच देता है। एक बार होने से इंसान में प्रचुर बुद्धि और उत्कृष्ट स्मृति होती है और एक रचनात्मक दिमाग होता है, ज्ञानवान होते हैं और उस ज्ञान को बांटते भी हैं। ये पहले गोल सेट करते हैं, फिर उसको पाने उस तक पहुंचने में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं और जीवन में धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इनमें गुरु की भावना भी होती है। ऐसे लोग प्रोफेसर, ट्यूशन सेंटर, प्रवक्ता, लेखक आदि फील्ड में होते हैं। 2 बार रिपीट होने से ये मानसिक तौर से बड़े सतर्क, होशियार और रचनात्मक होते हैं। कल्पना शक्ति अधिक होती है और भीड़ या समारोह हो आनंद लेते हैं। ऐसे लोग प्रोफेसर, लेखक वगैरह बन जाते हैं। अपने विचारों को शब्दों के जरिए दूसरों को समझाने में सक्षम होते हैं। 3 बार रिपीट होने से ये संसार से थोड़ा हटकर रहते हैं। संसार से इनके विचार नहीं मिलते, अध्यात्म से जुड़े होते हैं और अपनी समृद्ध कल्पनाओं में खोए रहते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मानसिक क्षमता अधिक होने के कारण ये दूसरों की बात नहीं सुनते और तर्क करने पर भी उतर आते हैं, जिससे बहसबाजी हो जाती है। 4 बार रिपीट होने से अपनी बुद्धि और गुणों को अहंकार और अव्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। संसार से तालमेल में कमी होने से इनमें डर की भावना भी पैदा हो जाती है। 4 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु ग्रह का अंक है और लोसू के हिसाब से ये वुड एलिमेंट है, ग्रोथ, धन, पुत्र, इंट्यूशन आदि का। एक बार होने से ऐसे लोगों में हस्तकला के गुण होते हैं और अपनी इंट्यूशन पावर की वजह से नई कलाकृतियों को जन्म देते हैं। अच्छे मूर्तिकार होते हैं। ये व्यवहारिक और कल्पनाशील होते हैं और संसार के बंधनों या रीति रिवाजों से नहीं बंधते। आज़ाद ख्याल और मेहनती होते हैं। अपने काम को अंजाम तक ले जाते हैं। तर्क करने में माहिर होते हैं और नई नई योजनाएं भी बनाते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। 2 बार रिपीट होने से ये भौतिक वस्तुओं की ओर अग्रसर होते हैं और शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। नई नई चीज़ें खोजना और उनको नया रूप देना इनके हाथों में जादू होता है, जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको नया रूप देना। ये जो भी काम करते हैं स्टिक करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते और अपने हाथों की कला से बहुत धन कमाते हैं। बात अच्छी हो या बुरी बोल देते हैं। 3 बार रिपीट होने से ये भौतिक और शरीरवादी हो जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देते हैं। इससे जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू छूट जाते हैं और अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपने टैलेंट को उजागर नहीं कर पाते। वैसे तो ये मेहनती होते हैं, बहसबाजी में भी पड़ जाते हैं और कई बार संसार से तंग आकर ये घर बार भी छोड़ देते हैं या ध्यान या भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 4 बार रिपीट होने से ये पूरी तरह शरीरवादी हो जाते हैं, शरीर के अलावा कुछ नहीं देखते, जिससे ये बौद्धिक और आध्यात्मिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। 4 नंबर अंक वाले ज़्यादातर धनी होते हैं क्योंकि ये बुद्धि के साथ हाथ भी चलाते हैं। 5 नंबर एक बार होने से इंसान कॉन्फिडेंस और उत्साह भरा होता है। ऐसे इंसान भावनाओं को समझ पाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, वाणी में कंट्रोल और संयम होता है, दयालु होते हैं, एक जगह टिक कर काम करते हैं, व्यापार करने में सक्षम होते हैं और केयर टेकर भी अच्छे होते हैं। इनकी लाइफ स्टेबल होती है, प्रॉपर्टी भी होती है
और अपनी बात के पक्के होते हैं। 5 नंबर बुध ग्रह का अंक है और लोशु के हिसाब से ये पृथ्वी तत्व है। 2 बार रिपीट होने से इनमें विल पावर बढ़ जाती है, मजबूत इरादा और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इसकी वजह से पारिवारिक भावनाओं को कई बार ठेस पहुंचती है और बाद में पछतावा भी होता है। थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत भी होती है। मजबूत इच्छा शक्ति होने के कारण ये तरक्की भी बहुत करते हैं, रिस्क भी लेते हैं। थोड़े इमोशनल और जिज्ञासु होते हैं, मुसीबतों से नहीं डरते। जुनून बहुत होता है इनमें, हार्ड वर्क करते हैं और अपने प्रोफेशन में ये पूरी तरह मजे हुए होते हैं। 5 नंबर 3 बार रिपीट होने से इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। ज़्यादा बोलने से नियंत्रण खो बैठते हैं, कहासुनी हो जाती है, जिससे रिलेशन बिगड़ने लगते हैं या बिगड़ जाते हैं। मुंह फट जैसी प्रवृत्ति हो जाती है। इनको अपनी वाणी पर काबू रखना चाहिए, दूसरों के मामलों में नहीं बोलना चाहिए, चुप और शांत रहना चाहिए और कोई रिस्क लेने से भी बचना चाहिए। इन्हें तेज़ गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए। 5 नंबर 4 बार रिपीट होने से ऐसे इंसान अपने अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, जिससे मानसिक परेशानी और हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है और दुर्घटना का भी भय बना रहता है। वैसे 4 बार 5 बहुत कम आता है, कई बार भाग्य अंक को मिला दें तो 4 बार रिपीट हो जाता है। 6 नंबर अंक शुक्र ग्रह का है। सभी रिपीटेड नंबर का इफेक्ट, सभी अंकों के कलर, एलिमेंट्स, सीजन की जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार हो तो ऐसे इंसान ज़्यादातर सुंदर होते हैं, मौज मस्ती में रहना पसंद करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा होता है, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। खाना पीना, पार्टीबाजी, फैशन, पर्सनैलिटी होते हैं। ये इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इनकी प्रेजेंस और प्रभाव नजर आए। ये फैमिली से जुड़े होते हैं और केयर टेकर भी अच्छे होते हैं। थोड़े डरपोक होते हैं, या ऐसा कहें कि अपनी फैमिली या जीवन साथी के छूट जाने के भय में रहते हैं। जोखिम वाला काम कम करते हैं। कला, नृत्य, डॉक्टर, कविता, फिलोसफर, सॉफ्ट काम करते हैं। क्रिएटिव होते हैं, जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं और इंस्पायर करते भी हैं। भौतिकवादी होते हैं, सुख सुविधा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। 2 बार रिपीट होने से ये अपने परिवार के प्रति ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। हालांकि चिंता करने की कोई बात नहीं होती, असुरक्षा का भय रहता है। इन्हें ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। जब तक दोस्तों और लोगों में या पार्टियों में घिरे रहते हैं तब तक ये अपने आप को सुरक्षित और सुखी समझते हैं। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। फीमेल में ये समस्या ज़्यादा होती है और सुंदर दिखना और दिखाना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। 3 बार रिपीट होने से इनमें नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक वस्तु का नेगेटिव इफेक्ट पहले देखते हैं, जिसके कारण ये चिंता में रहते हैं, जो कि इनकी सेहत के लिए हानिकारक है। फैमिली की सुरक्षा के बारे में बहुत सोचते हैं। इनमें रचनात्मक क्षमता बहुत होती है, जो कि इनके तनाव को कम करने में इनकी मदद करती है। जल्दबाजी करते हैं और गुस्सा भी। इनको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। ये अपनी क्षमता को समझ नहीं पाते, इनको कोई समझाने वाला चाहिए। 4 बार रिपीट होने से ऐसे लोग रचनात्मक होते हुए भी अपनी रचना, कला और मौखिक प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाते। ज़्यादा भावनात्मक होते हैं और ये अपनी ही ज़िंदगी से तालमेल नहीं बिठा पाते। इनमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी होती है। इंट्यूशन पावर भी होती है। गुस्सा इनकी कमजोरी है। 7 नंबर केतु ग्रह है और लोशु में ये मेटल एलिमेंट है, धातु। 7 नंबर एक बार है तो आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगी और संतान का सुख भी होगा। 7 नंबर वालों का फैमिली से लगाव अच्छा होता है। सेहत यानी कि शरीर पर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है और खूबसूरती की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये लव और अरेंज मैरिज दोनों के हक में होते हैं। घर वालों की बात मानते हैं और कभी कभी अपनी मर्जी भी करते हैं। 7 नंबर वाले इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं। कोई गलती हो जाए तो सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
फिर वही दोबारा गलती नहीं करते। थोड़ा इमोशनल भी होते हैं। ज़्यादातर ये शरीर से फिट होते हैं, मेहनती और काम करने से पीछे नहीं हटते। इनमें मेटल एलिमेंट के गुण होते हैं। ये दूसरों की बात को बड़ी जल्दी काटते हैं और उस पर अपने विचार रखते हैं। आध्यात्मिक भी होते हैं। उम्र ढलने के साथ साथ इनका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर हो जाता है। ये अध्यात्म के खोजी भी होते हैं। 7 नंबर वाले कौन कौन होते हैं? जिनका जन्म 7, 16, 25 को हुआ है या जुलाई के महीने में हुआ है, अगर टोटल DOB को जोड़कर 7 आता है तो ये सब 7 वाले हैं। 2 बार रिपीट होने से ये युवावस्था में यानी कि जवानी में अपने शरीर के दम पर सब कुछ करना चाहते हैं या करते हैं, लेकिन जब शरीर कमज़ोर हो जाता है और संसार की बसमों से पीछा छूटने लगता है तो इन्हें अक्ल आती है, या ऐसा कहें कि इनके ज्ञान में वृद्धि होती है। 7 नंबर केतु छाया ग्रह है। पहले 7 ग्रह थे। इनको बाद में विष्णु भगवान जी ने, या ऐसा कहें कि कुदरत ने, अपने इल्यूजन से या मनोदशा द्वारा उत्पन्न किया। इनके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन आज हम सिर्फ अंक पीरियड के बारे में जानेंगे। जब इन्हें दुख और तकलीफ मिलती है तो ये अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। 7 नंबर 3 बार रिपीट है तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि हर चीज़ की हद होती है, तो 777 हद पार करता है। ये बार बार रास्ता भूलता है। 777 वाले अपनी गलतियों से अपनी सेहत, धन, फैमिली और प्यार को खो बैठते हैं। फिर ये दुखी रहते हैं। इनकी गलतियां ही इनकी असफलता का कारण है। इन्हें गुरु की ज़रूरत है जो इनका मार्गदर्शन करे। एक बात है, गलतियों और दुख झेलने से इनके अंदर एक शक्ति पैदा हो जाती है, आंतरिक चेतना जागृत हो जाती है, जिसे ये किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। ऐसे लोग अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूते हैं। बार बार अंक रिपीट ये दर्शाता है कि आप जो कर रहे हैं इससे बेहतर कर सकते हैं। संसार से निराकार की तरफ ये आपको उठाता है। 3 बार रिपीटेड बालों के साथ धोखे होते हैं। प्यार में, कारोबार, सेहत में। एक प्रकार से ये भगवान का इशारा है कि तुम संसार की लो फ्रिक्वेंसी से ऊपर उठो और हाई फ्रिक्वेंसी की ओर मुड़ो। 777 वाले घबराएं नहीं। बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। रिपीटेड अंक वालों को मैं एक बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, हम सब परमात्मा की औलाद हैं और हमें वापस जाना है। जैसे कोई बच्चा खो जाए और फिर घर वापस आ जाए तो कितना खुश होता है। माँ बाप भी खुश होते हैं। इसी तरह हम संसार की माया में खो गए हैं। अब हमें पता नहीं चलता हम क्या करें। संसार की वस्तुओं से दिल नहीं भरता और कोई ठिकाना भी नजर नहीं आता। थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि हमारे अंक 3 बार रिपीटेड हो गए। पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या बुरे काम किए होंगे। तो मैं कहूँगा कि ये सोचना गलत है। हमारे अच्छे कर्मों की वजह से अंक रिपीट हुए हैं। वो कैसे? देखिए, अगर अंक रिपीट नहीं होते तो आप धन कमाते, ऐशो आराम करते, कुछ गलतियां भी करते और कुछ कर्म भी बुरे हो जाते। उन कर्मों को भुगतने के लिए हमें फिर जन्म लेना पड़ता। ये सिलसिला चलता रहता। 3 या 4 बार रिपीट अंक हमें ये इशारा कर रहे हैं अब हम उस सोर्स की ओर, कुदरत की ओर मुड़ें जहाँ से हम आए हैं। वो सोर्स हमें संसार से तोड़ रहा है और अपनी ओर खींच रहा है कि किसी तरह आपको धोखा मिले, बिजनेस में घाटा हो, सेहत खराब हो, तो हम भगवान की भक्ति करें, ध्यान करें और मोह से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन हम बात बात पर भगवान को कोसते हैं, लेकिन उसका इशारा नहीं समझते। जिसने हमें बनाया है वो हमारा बुरा थोड़ी ही सोचेगा। अब आपकी मर्जी है, आप जो करें। ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। जैसे 10वीं क्लास में फेल हो गए, फिर पहली क्लास में। हम भी 70-80 साल जीवन जीकर फेल होकर मर जाते हैं, फिर उसी क्लास में जन्म ले लेते हैं, फिर वैसा ही करते हैं। तो दोस्तों, अब बहुत हो गया। हमें अक्ल आ जानी चाहिए। आपको शायद बुरा लगे, लेकिन ये सच है और सच कड़वा होता है, दवाई की तरह। लेकिन कड़वी दवाई खाकर सेहत ठीक हो जाती है। रिपीटेड नंबरों का इशारा अगर आप समझ गए तो आप संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
और अगर नहीं समझे तो रिपीटेड नंबरों की रेमेडी करते हैं। सभी रिपीटेड अंकों की रेमेडी के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। 4 बार रिपीटेड होने में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 बार बहुत कम रिपीट होता है। ऐसे इंसान प्यार, व्यापार, धन, स्वास्थ्य सब चीज़ों में मुश्किल में पड़ जाते हैं। इनको धोखा ही मिलता है और उस धोखे से इनको सीख मिलती है। इनमें लापरवाही की प्रवृत्ति हो जाती है, जिसकी इनको कीमत चुकानी पड़ती है। 8 नंबर रिपीटेड के बारे में जानेंगे और साथ में एक डेट ऑफ बर्थ भी लेंगे। ये DOB जसवीर सिंह जी ने अपने किसी रिलेटेड मनोज कुमार जी की भेजी है। तो चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं DOB 26/8/1987, मूलांक 8, भाग्य अंक 5। पहले मूलांक को समझते हैं। ये व्यक्ति के स्वभाव का अंक है, जिसे लेकर वो सारी ज़िंदगी जीता है। 26 को मिलाकर 8 बना है, 2 + 6, चंद्रमा और शुक्र। इसका मतलब ये है कि ये सुंदर हैं। 2 नंबर चंद्रमा शीतल, 6 नंबर शुक्र खूबसूरती, दोनों मिले तो बना 8 शनि। 8 नंबर की विशेषता ये है कि ऐसे लोग मेहनती होते हैं, क्योंकि शनि मेहनत करवाता है, ज़मीन से जुड़े होते हैं, अपना मकान होता है। 8 से पुश्तैनी जायदाद, बाप दादा की प्रॉपर्टी भी मिलती है। 8 नंबर नॉलेज का भी है। 8 आने से सीट से कर्म करने की शक्ति बहुत होती है। इनमें 1, 5, 9 की वजह से विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ 2 समस्याएं हैं। पहली 888 और दूसरी 5 नंबर। 5 नंबर इनडायरेक्ट आया है। टोटल DOB को जोड़कर जो अंक आता है उसे भाग्य अंक कहते हैं। इसका फल लेट मिलता है। 888 इनको संसार से तोड़ रहा है और अध्यात्म की तरफ मोड़ रहा है। कुछ हाथों से छूटा जा रहा है। 8 नंबर मूलांक वालों की शादी ज़्यादा बड़ी उम्र वालों की लड़की से या लड़के से होती है, और कभी कभी देरी से भी होती है, और उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। इमोशनल भी होते हैं, मन ही मन घुटते रहते हैं, कभी कभी गुस्से की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। 7 नंबर है तो फैमिली सपोर्ट और बच्चे होंगे। 2, 7, 6 है तो इनका एक्शन प्लान बहुत अच्छा होगा। काम करने वाला हो या ना हो, करने लग पड़ते हैं। दिल के अच्छे होते हैं। 8 गुप्त विद्याओं को उजागर करता है। आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास हो जाता है। अच्छे पद पर विराजित करता है। ज़मीन से जुड़े कामों में तरक्की मिलती है। 8 न्यायकार बनाता है, जैसे जज, वकील, पुलिस, काउंसलर, प्रोफेसर, प्रधान, तहसीलदार। ऐसे लोग लोगों को जज कर लेते हैं और इनमें थोड़ी सी ईगो भी होती है। इनका भाग्य अंक 5 है और ये बुध ग्रह है, मिट्टी तत्व है। 5 आने से इनका सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देरी से। कितनी देरी से, चलो देखते हैं। इनकी उम्र 33-34 साल की है, तो 5 में 9 प्लस करते जाइए। 5 + 9 14, 14 + 9 23, 23 + 9 32, 32 + 9 41, मतलब 4 और 1 5। दूसरा 35 वर्ष की उम्र में 5 आता है, तो 35 और 41 हो गया। तो 35 या 40, 41 की उम्र में इनका कोई काम बनेगा। अब इनका पर्सनल ईयर देखते हैं। ये क्या होता है, इसको जानने के लिए मेरे वीडियो देखें। इनका पर्सनल ईयर 2023 आता है, इसके बाद 25 और 2032। 2023, 25 और 2032 में इनका काम बनेगा। और जब इनकी उम्र 32 साल या 40 साल की होगी, क्योंकि शनिदेव जल्दबाजी नहीं करने देते, नुकसान हो जाता है, तो इनका काम देरी से होगा। और स्थिरता का 5 नंबर अंक भी देरी से फल देता है। शनिदेव 36 साल की उम्र के बाद रिजल्ट देते हैं। 7 नंबर है तो ये शरीर से भी फिट होंगे और खूबसूरती पर आकर्षित होंगे। 4 और 3 नंबर अंक नहीं है तो इनको किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने में दिक्कत आती होगी। 4 नंबर धन का मिस है। 888 इंसान को संसार से तोड़ता है, और जब इंसान संसार से टूटता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो संसार से तंग आकर नशा करे, बुरे काम करे, या भगवान की भक्ति करे। तंत्र मंत्र जादू टोनों में भी ये लोग पड़ जाते हैं और ज़्यादा बौद्धवादी हो जाते हैं। हर अच्छी बुरी वस्तु को पाना चाहते हैं, इच्छाएं बढ़ जाती हैं और काम नहीं करना चाहते। अगर 888 वाले मेहनत करें तो दुनिया इनके कदमों में होगी। इनमें ईश्वरीय शक्ति भी होती है और ये करने पर आएँ तो कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें कोई समझाने वाला चाहिए।
मार्गदर्शन की ज़रूरत है इन्हें। 888 वालों को शनि मंदिर जाना चाहिए अगर हिंदू हैं तो। शनि देव जी पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। रिपीट कर दूं कि शनि देव जी पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही शनिदेव तेज हैं, सिर्फ दर्शन करने हैं। और ध्यान रहे, शनिदेव जी की मूर्ति तिरछी होनी चाहिए। कई मंदिरों में सीधी लगा देते हैं आमने सामने। अगर बिल्कुल सीधी है तो आप उनकी तरफ ना खड़े होइए, साइड में खड़े होइए। मनोज कुमार जी, आप में इच्छा शक्ति बहुत है 159 की वजह से, और 816 की वजह से आप मेहनती भी हैं। अब 258 का योग बनने जा रहा है 2023 से। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 नंबर मूलांक वालों का सबसे बड़ा दुश्मन है जुआ, सट्टा, मांसाहार और स्त्रीबाजी। 888 ये भी इशारा करता है कि संसार के बजाय भगवान की आराधना करो, मोह को तोड़कर मोक्ष की तरफ जाओ। ये भक्ति की ओर मोड़ता है, लेकिन हम संसार के माया जाल में फंसे हैं तो इस इशारे को समझ नहीं पाते और फिर संसार के माया जाल में फंस जाते हैं। शनि बुरे काम नहीं करने देता, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। 2023 आते ही 5 नंबर अंक आ जाएगा, बुद्धि चलने लगेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और काम धंधा सब सेट होने लगेगा। आपने पूछा है कि क्या मैं अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर सकता हूँ? नहीं, किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी सोच बदलिए। जिस समस्या में आप आजकल हैं, पहले उसका हल कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए कई बार बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये समस्या नहीं, एक ग्रह है, इसे टाल दो, चाहे इसके लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है हमारी सेहत। कईयों के हाथ पैर कट जाते हैं, आंखें नहीं होती, वो भी जीते हैं। फिर हमारे पास तो एक सुंदर शरीर है। हम फिर से मेहनत करेंगे और जीवन सफल बनाएंगे। शनि पिछले कर्मों को शुद्ध करता है। शायद कहीं कोई कर्ज हो, चुका दो और नई जिंदगी जियो। 5 नंबर भाग्य अंक है, तो हरे रंग का रुमाल या हरे रंग का पेन अपने पास रखें। शनि के उपाय करें। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा शनि देव वाला वीडियो देखें। शुभ अंक 8 और 5। व्रत शनिवार। शुभ तिथि 8, 17, 26। दिशा पश्चिम। रंग काला। 36 साल की उम्र के बाद आप बहुत तरक्की करेंगे। आप अपने काम से मतलब रखते हैं। आपके पास सुंदरता और कला दोनों हैं। आप लोगों को खुश रखना चाहते हैं। किडनी, आंत, सिर दर्द, रक्त संबंधी रोगों से बचें। जनवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर महीने आपके लिए शुभ हैं। तो मनोज कुमार जी, आपकी सफल ज़िंदगी की कामना करता हूँ। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे दूसरे वीडियो देखें। 8 नंबर 4 बार रिपीट होने से इंसान आलसी हो जाता है, गंदगी में रहता है, चोरी करता है, विशुद्ध वाणी बोलना, दिमाग काम नहीं करता, झगड़ा क्लेश यानी कि सब प्रकार से निषिद्ध हो जाता है। जिद्दी हो जाते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, किसी की बात नहीं मानते, अपनी मर्जी, भावनाओं में बहना। 888 और 4th 8 वाले ये खोदू होते हैं। खोदू का मतलब जैसे खदानों में काम करना, कोयले की खदान या किसी भी एलिमेंट की जैसे माइनिंग, गहरे में उतरना। 9 नंबर मंगल ग्रह है। अग्नि, जोश, ऊर्जा, कर्म शक्ति। तो आइए शुरू करते हैं। लोशु की ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। 9 नंबर एक बार है तो ऐसे इंसान में इच्छा शक्ति बहुत होती है, मानसिक संतुलन और कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। 9 नंबर वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है और 19वीं शताब्दी में बहुत कुछ किया भी। जोश के साथ इनमें गुस्सा भी होता है। इसी वजह से 19वीं शताब्दी में विश्व युद्ध और परमाणु बम गिराने की नौबत आ गई। 1 और 9 अब 20वीं शताब्दी में बहुत कम नजर आएगा। 20वीं शताब्दी में 2 नंबर ही नजर आएगा, जो कि चंद्रमा का है, मन का है। अब अपनी मन मर्जी चलेगी। 9 नंबर वाले थोड़े अग्रेसिव होते हैं, प्रतिभा के धनी होते हैं, जल्दी बुरा मान जाते हैं, दयालु और निस्वार्थ होते हैं, तरक्की करते हैं, लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो जाते हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं लेकिन जिम्मेवार होते हैं। ऐसे लोग IPS, खिलाड़ी, डिफेंस, सेना आदि में जाते हैं और वक्त के पाबंद होते हैं। मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये अपने ऊपर किसी को नहीं मानते। 2 बार रिपीट होने से इनमें ऊर्जा शक्ति बहुत बढ़ जाती है, ईगो आ जाती है,
दूसरों को अपने से कम आंकते हैं और हीन भावना आ जाती है। बुद्धिमान होते हैं, हमेशा आगे रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग टीम लीडर या सेना वगैरह में होते हैं। ऐसे लोग लोगों से कम ही घुलते मिलते हैं, अपने ही स्वाभिमान में रहते हैं। इनकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, संसार के प्रति अव्यावहारिक हो जाते हैं, विचारों में गुस्सा और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जल्दबाजी की आदत भी हो जाती है। 9 नंबर पूर्ण संख्या है, इसके बाद कोई संख्या नहीं आती। इसलिए ना चाहिए कि थोड़ा धीरज रखें, गुस्से को कंट्रोल में रखें ताकि किसी मुकाम तक पहुंच सकें। 3 बार रिपीट होने से ये अपनी मनमर्जी करते हैं। किसी से बात की तब भी ठीक, नहीं की तब भी ठीक। ये एकदम से हावी हो जाते हैं, अपना संतुलन खो बैठते हैं, गुस्से में जो मर्जी बोल जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। इनकी क्षमता का अगर उपयोग होता रहे तो ये खुश हो जाते हैं और ना होने पर निराश हो जाते हैं। आदर्शवादी और केयर टेकर अच्छे होते हैं। ये बार बार संतुलन खोते हैं, फिर संभलते हैं, फिर खोते हैं। ये अपने ही सिद्धांत बनाते हैं, कठोर होते हैं, लचीलापन नहीं होता, एग्रेसिव रहते हैं, कॉम्पिटिटर की भावना होती है, लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, समाज से हटकर व्यवहार करते हैं और इसी वजह से ये अपने आप को अकेला पाते हैं। 4 बार रिपीट होने से ये दुनिया से तालमेल नहीं बिठा पाते। इनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है और ये सिर्फ अपनी बात को ही बढ़ावा देते हैं। ये सपने नहीं देखते बल्कि कुछ करना चाहते हैं।